लखनऊ में आज होगी किसान महापंचायत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने और किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने और मारे गए किसानों को मुआवजा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, आंदोलन वापस लेने के लिए रखी 6 शर्तें, फसलों की एमएसपी निर्धारित करने समेत आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे की मांग। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को दे सकता है मंजूरी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा पहले से तय कार्यक्रम जारी रहेंगे। 26 नवंबर को सभी बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। 29 नवंबर को किसानों का संसद कूच होगा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने को लेकर किसान अड़े। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक में राकेश टिकैत नहीं हुए शामिल। किसान महापंचायत के लिए लखनऊ पहुंचे। किसानों की मांग को लेकर राकेश टिकैत बोले, एजेंडे में अब कानून की वापसी मुद्दा हट गया है। एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी का बयान, कहा जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे बॉर्डर खाली हम नहीं करेंगे। कृषि कानूनों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कानून वापसी बड़ा कदम है। किसानों के मुख्य मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कृषि कानून पर सरकार की नीयत साफ नहीं, अभी भी मानते हैं कि कानून सही है। नए कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, किसानों की मांग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक संसद में निर्णय और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। आज गोरखपुर का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ अध्यक्षों में भरेंगे जोश। लखनऊ में करेंगे कोर कमेटी की बैठक। आज अमित शाह आदिवासी रानी गाई दिल्ली आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में आज आएगा फैसला। समीर वानखेड़े के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा। ममता बनर्जी से आज दिल्ली के 4 दिनों के दौरे पर रहेंगी। पीएम मोदी से कर सकती हैं मुलाकात। अमित शाह समेत विपक्ष के कई नेताओं से भी मिल सकती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर रहेंगे। महिलाओं के लिए तीसरी गारंटी का ऐलान करेंगे। टैक्सी ऑटो चालक संचालकों के साथ भी बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप गेट के पास ग्रेनेड से हमला। अज्ञात बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड। हमले में कोई घायल नहीं। सीसीटीवी वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक्शन में पुलिस। डीआईजी ने अनंतनाग और पुलवामा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा सरकार का अगला एजेंडा पीओके को पाक के कब्जे से छुड़ाना है। कहा 370 हटा सकते हैं तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ले सकते हैं। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से यूपी के कानपुर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों का नए सिरे से पुनर्वास करेगी यूपी सरकार। खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन और 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया असंवैधानिक। कहा किसी भी सूरत में ना लागू हो समान नागरिक संहिता। ईश निंदा पर की अलग कानून बनाने की मांग। आज पटना पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में होना है पेश। उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर प्रशासन का हथौड़ा। मुख्तार की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। लखनऊ में मुख्तार की पत्नी की जमीन कुर्क की गई। मऊ में करीबियों की संपत्ति भी जब्त की गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय राजधानी में लागू प्रतिबंधों की समीक्षा में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों पर रोक। 26 नवंबर तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती हिंसा को बताया साजिश। कहा जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यूपी डीजीपी मुकुल गोयल आज अयोध्या का दौरा करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का लेंगे जायजा। पीएसी, सीआरपीएफ और आईबी के उच्च अधिकारी के साथ बैठक भी होगी। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा लोग शराब पी कर मर रहे हैं और बिहार सरकार शराबबंदी के नाम पर सिर्फ ढकोसला बैठकें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से परमवीर सिंह को राहत नहीं। आज तक परमवीर सिंह को बताना होगा अपना ठिकाना। सर्वोच्च अदालत में परमवीर की याचिका पर आज सुनवाई है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ ने एक तस्कर से जब्त की 30 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी आज त्रिपुरा का दौरा करेंगे। बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। टीएमसी के स्थानीय नेताओं से करेंगे मुलाकात।
त्रिपुरा पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता सयानी घोष को गिरफ्तार किया है। सयानी घोष पर मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की बैठक में खलल डालने का आरोप है। त्रिपुरा में टीएमसी नेता सयानी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में धरना देंगे टीएमसी के सांसद। देर रात दिल्ली पहुंचे टीएमसी के सांसद। त्रिपुरा हिंसा पर सियासी बवाल तेज। टीएमसी के 15 सांसदों का डेलीगेशन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। त्रिपुरा हिंसा को लेकर ये मुलाकात होगी। लखनऊ में दिखी पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के साथ नजर आए, एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दिए। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज किया। ट्वीट कर लिखा, दुनिया की खातिर सियासत में बेमन से कंधे पर रखा कुछ कदम संग चलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहा है दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत जारी है। पार्टी ने फैसला ले लिया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे। अब किसी से समझौता होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। कृषि कानून के बाद अब सीए की वापसी की मांग तेज। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने उठाई सीए वापसी की मांग। कहा, कानून वापस नहीं होने पर प्रदर्शन करेंगे। वापस लिया जाए वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मजहब की बुनियाद पर कानून बनाना राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, उसको वापस लेना चाहिए। नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उठी सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग। छात्रों ने केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। सीए पर भ्रम फैलाने वालों को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब। कहा, सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। सपा विधायक असलम चौधरी ने लोनी बीजेपी विधायक को दी खुली चुनौती। कहा, बीजेपी विधायक के बाप से लड़े मुठभेड़ का लेंगे बदला। चलमनी त्रिपाठी ने ट्वीट किया वीडियो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। का श्रीराम बोलने में बुराई नहीं, जय श्री राम बोलने के लेकिन साथ उसका अनुसरण भी जरूरी है। श्री राम जैसा बनना भी चाहिए। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं, बड़े जोर से कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ अमीरों का नहीं, देश के सामान्य लोगों का संगम है। सेवा के लिए होश चाहिए, जोश नहीं। युवा सेवा का रास्ता तलाशता है और आज युवा पीढ़ी में ताकत है। ये काम अपने से होगा, अपने पास साधन है, समाज अपने साथ रहेगा, वो दौड़ के काम करने लगता है। अपना समाज ऐसा है कि प्रामाणिकता से कोई काम कर रहा है तो उसको कोई कमी नहीं होने। मुंबई में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सिद्धू के भाईजान वाले बयान पर फूटा गुस्सा। सिद्धू के पुतले पर कालिख पोती गई। बीजेपी नेता राम कदम ने नवजोत सिंह सिद्धू पर करारा हमला किया। कहा, पाकिस्तान चले जाए सिद्धू, भारत में ऐसे लोगों की जगह नहीं। राहुल गांधी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। इतना बेतुका, बेशर्म भरा, देश के जवानों का अपमान करने वाला बयान देने के बाद राहुल गांधी की चुप्पी, यानी पूरे कांग्रेस दल का सिद्धू को समर्थन है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस में उठी विरोध की आवाज। राशिद अल्वी ने सिद्धू के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया था। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी सिद्धू पर बोला जोरदार हमला। कहा, इमरान खान को बड़ा भाई मानने वाले सिद्धू चले जाएं पाकिस्तान। सिद्धू कब क्या कहेंगे, उनके बयानों से उनकी पार्टी संकट में फंस जाती है। तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। बीजेपी विधायक राजराज सिंह का सिद्धू पर करारा हमला। कहा, सिद्धू ने निजी स्वार्थ में बयान दिया। सिद्धू सिख समुदाय में रहने लायक नहीं है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का सिद्धू पर निशाना। कहा, देश को तोड़ने वाला आपका भाईजान होगा, देश का नहीं। भाईजान भारत में आतंकवादी भेज रहे हैं। जो भारत में टिफिन बम भेज रहा है, आतंकवादी भेजता है और फिर मानता है कि पाकिस्तान का हाथ है, उसे ये बड़ा भाई कह रहे हैं, भाईजान कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर निशाना। कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं, चाहे एसपी हो या फिर कांग्रेस। कुछ सियासी दल, कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से सुर में सुर मिलाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी या और लोग।
राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का कायाकल्प, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। पायलट खेमे के 5 विधायकों को भी मिली कैबिनेट में जगह। हिमराज चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, ममता भूपेश बैरवा, भजनलाल जाटव ने शपथ ली, कैबिनेट मंत्री बना गए हैं। टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। जाहिदा, ब्रजेश सिंह, ओला, राजेंद्र गुढ़ा और मुरलीलाल मीणा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान कैबिनेट में जगह मिलने पर रमेश मीणा ने खुशी जाहिर की, कहा फेरबदल से कांग्रेस मजबूत होगी, जनता में अच्छा संदेश जाएगा। सचिन पायलट ने मंत्रिमंडल विस्तार पर जताई खुशी, पार्टी में गुटबाजी की खबरों से किया इनकार, कहा गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15, हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, नए कैबिनेट में दलितों और महिलाओं को मौका दिया गया, नई कैबिनेट में 40% महिला मंत्री हैं। सब लोगों को साथ लेकर, हर वर्ग को, अब महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है सरकार के अंदर, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय बात है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा दलितों के लिए कांग्रेस की नीति दिखावा है, दलितों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा गहलोत सरकार 2 खेमों में बटी हुई है, प्रदेश में सारे काम ठप हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, पंजाब के पटियाला से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन, कहा सिद्धू के लिए नहीं छोड़ूंगा पटियाला, सिद्धू को हराऊंगा। जम्मू कश्मीर में हैदरपुरा एनकाउंटर पर सियासत तेज, श्रीनगर में उपराज्यपाल के आवास के बाहर महबूबा मुफ्ती का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पीडीपी कार्यकर्ता शामिल हुए इसमें। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा एनकाउंटर में निर्दोषों को मारा गया है, उपराज्यपाल को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का महबूबा मुफ्ती पर निशाना, कहा कोई 370 को लेकर दबाव नहीं बना सकता, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बहुत सपने आते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, आप कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। मिशन उत्तराखंड पर अरविंद केजरीवाल हरिद्वार में ऑटो वालों से संवाद किया, कहा दिल्ली में सरकार बनाने में ऑटो वालों का 70% योगदान, उत्तराखंड में नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। आर भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड को साफ सुथरी व्यवस्था देंगे। उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, उनके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे और साफ सुथरी व्यवस्था देंगे जैसे दिल्ली में दी है। दिल्ली में हमने करके दिखाया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल का मंथन, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल का चुनावी दाव, कहा दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में लाएंगे योजनाएं, बुजुर्गों को फ्री में करवाएंगे अयोध्या दर्शन, उत्तराखंड की जनता पर लोक और परलोक दोनों सुधार देंगे। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में मिली हार पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी समय रहते अलर्ट हो गई, पार्टी मंथन करेगी। समंदर में बढ़ी हिंदुस्तान की ताकत, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से इसे नेवी में शामिल करवाया। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना को सौंपा, दुश्मन जहाज और हथियार की आहट पहचानने में सक्षम है। लो ऑब्जर्वेशन तकनीक से बनाई गई है आईएनएस विशाखापट्टनम की बाहरी सतह, दुश्मनों के रडार से नहीं होगा ट्रेस। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस बराक मिसाइल से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खुद लॉन्च कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, हम सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड भी करेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम ने नौसेना की ताकत और बढ़ाई। रफाल की ताकत में होगा और इजाफा, भारतीय वायुसेना कर रही अपग्रेड करने की तैयारी, जनवरी 2022 से शुरू होगा अपग्रेडेशन का काम। लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया, पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मंथन किया, पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा हुई। बिहार के वैशाली में सड़क किनारे 8 जिंदा बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज किया, गहनता से जांच में पुलिस जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उत्तर प्रदेश की एटीएस की बड़ी कार्रवाई, यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या को पकड़ा है, दोनों पर अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की राष्ट्रपति कोविंद से मांग, कंगना रनौत से वापस लिया जाए पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पत्र लिखा है इसके लिए।
यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर योगी का हंटा सुरेश की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। सुरेश सिंह ने अपनी पत्नी और भाभी के नाम ली थी संपत्ति। पूर्वी अगरतला में महिला थाने में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, घटना में कई लोगों को चोटें भी आईं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को बांटे नियुक्ति पत्र। 15 जिलों में बीएसएल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, यूपी के कोरोना मॉडल की पूरी दुनिया ने तारीफ की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर की चाबियां सौंपी हैं। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारें सिर्फ अपने बारे में सोचा करती थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा पत्र बांटे, लोगों से प्रियंका गांधी का साथ देने की अपील की। भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के बाद भी कांग्रेस लोगों को कराएगी अयोध्या का दर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 18 दिसंबर से अयोध्या पर यात्रा पर लेकर जाएगी। जयपुर में राजस्थान के सीएम गहलोत से मिले चरणजीत सिंह चन्नी, सीपी जोशी और जय माकन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभार्थियों के अकाउंट में भेजी किस्त। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए बघेल। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में समान नागरिक संहिता का विरोध। कहा, समान नागरिक संहिता को थोपने की कोशिश न करे सरकार। महाराष्ट्र में इंपोर्टेड शराब हुई सस्ती। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 150% घटा दिया है। बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। कहा, पब, पार्टी और पैक के एजेंडे पर चल रही है महाराष्ट्र सरकार। असम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी सौगात दी है। गुवाहाटी में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। गोवा के पणजी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया एट 75 का उद्घाटन किया। मेधावी युवाओं को भी सम्मानित किया। स्वच्छता का अवार्ड लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में लौटे सांसद शंकर लालवानी का स्वागत। भव्य स्वागत के दौरान जाम में फंसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। स्वच्छ सर्वेक्षण में 2 पायदान खिसका ग्वालियर। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, कोई कोशिश बेकार नहीं जाती, रैंकिंग पर समीक्षा करेंगे। 22 और 23 नवंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जम्मू में बिजनेस सेक्टर के लिए बड़े पैकेज की घोषणा करेंगी। हरियाणा सरकार ने ओबीसी जॉब कोटे में किया संशोधन। 6 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले ओबीसी जॉब कोटे से होंगे बाहर। पहले 8 लाख थी आय की सीमा। उत्तर प्रदेश सरकार की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी स्थापना की परियोजना का ड्राफ्ट तैयार। 23 नवंबर से फिल्म सिटी की बोली होगी शुरू। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बीजेपी ने अमरावती किसान पदयात्रा में लिया हिस्सा। पदयात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की अवैध बिक्री करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान से निकला कनेक्शन। मुंबई में ड्रग तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन। क्राइम ब्रांच ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 5.5 करोड़। एमपी के बड़वानी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। 153 पेटी अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बदायूं में संविदा कर्मचारियों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। समान कार्य समान वेतन की कर रहे हैं मांग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स में नौकरी दिलाने को लेकर जालसाजों ने ठगी की है। एम्स के निदेशक की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नकली दवाई की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस के संयुक्त अभियान में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। इंदौर में तेंदुए की खाल के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 70 लाख रुपए इसकी कीमत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेंदुओं का शिकार करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉग स्क्वाड की मदद से वन विभाग की टीम ने तीनों आरोपियों को पकड़ा। यूपी के बांदा में ओवरलोडिंग के खिलाफ जिलाधिकारी की कार्रवाई। 53 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया। यूपी के प्रयागराज में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने करीब 100 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। मौके पर शराब तस्कर फरार हो गए। बिहार के पटना में शराब कारोबारी और शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने कंकड़बाग के 11 होटल्स में छापा मारा। कई लोग गिरफ्तार किए गए। भगोड़े रियाज भाटी पर मुंबई के वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज। परमवीर सिंह के साथ रियाज भाटी को भी भगोड़ा घोषित किया गया। हनी ट्रैप के जरिए 25 लाख रुपए वसूलने का आरोप। देश में कोरोना के 10,488 नए मामले दर्ज। 313 मरीजों ने जान गंवाई। भारत में 1,22,714 कोरोना के एक्टिव मरीज। दिल्ली में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 309। केरल में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। 58,000 पहुंचे। केरल में कोरोना के सक्रिय मामले। बीते दिन राज्य में 5,080 नए मामले दर्ज किए गए।
वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 16 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में गंभीर बीमारी वालों को दी जा सकती है बूस्टर डोज। रोगग्रस्त बच्चों के टीकाकरण पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इस महीने के अंत में बैठक होनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को कोविड टीकाकरण पर 4 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी के साथ कोरोना टीकाकरण को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली पर प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने को डीडीएमए ने शर्तों के साथ मंजूरी दी है। सड़कों पर ट्रैफिक घटाना मकसद है। वायु प्रदूषण की वजह से परेशान देश की राजधानी। अगले आदेश तक दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया। बोर्ड परीक्षाओं के लिए खुले रहेंगे स्कूल। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर। बारिश की वजह से कई ट्रेनें रद्द। अब तक 25 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग राहत शिविर में शिफ्ट किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आई राज्य सरकार। 4 जिलों में प्रभावित परिवारों को मुफ्त मिलेगा राशन। चित्तूर, नेल्लौर, कटप्पा और अनंतपुर में बारिश की वजह से भारी तबाही। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में जान जोखिम में डालकर घाघरा नदी पार करने को मजबूर लोग। घाघरा नदी पर अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है पुल। पंजाब की मशहूर गायिका गुरमीत बाबा का निधन हो गया। 77 साल की उम्र में अमृतसर के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार थी गुरमीत। शंकराचार्य की गद्दी यात्रा। उद्धव जी और कुबेर जी के साथ पहुंची पांडुकेश्वर। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंदिर में ऑनलाइन दान की सुविधा शुरू। अब क्यूआर कोड के जरिए श्रद्धालु सीधा कर सकेंगे दान। आगरा में एमपी खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हिस्सा लिया। किरण रिजिजू ने कहा, खेल में समाज का हर वर्ग जुड़ना चाहिए। पीएम मोदी की पहल से चलाया जा रहा है खेलों का महाअभियान। यूपी के बुलंदशहर में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत। सांसद भोला सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। गुजरात के वडोदरा फॉरेस्ट रेंज में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन की पहल। फॉरेस्ट रेंज में घूमने वाले सैलानियों की सुरक्षा का जिम्मा फॉरेस्ट विभाग ने उठाया। बिहार के बोधगया में बसाड़ी पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान ईश्वर मांझी दूसरों के लिए बने मिसाल। अवैध शराब का कारोबार छोड़ मेहनत की राह से जुड़े ईश्वर की मांझी। हैदराबाद में महिलाओं के लिए जॉब मेले का आयोजन किया गया। सिटी पुलिस की पहल पर महिलाओं के लिए लगा जॉब मेला। जॉब कनेक्ट के जरिए इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर से पुंछ में हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल का आयोजन किया गया। पुंछ आर्मी ब्रिगेड की देखरेख में सभी इंतजाम हुए। डॉग और हॉर्स शो भी आयोजित किए गए। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कश्मीर के आरिफ ने किया क्वालिफाई। आरिफ खान ने दुबई में हुई क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में हासिल की जीत। आरिफ के परिवार में खुशी का माहौल। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर फैशन शो के लिए चुना गया 6 साल का राणा शिव कुमार। दुबई में जूनियर फैशन शो का होगा आयोजन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहते हैं राणा शिव कुमार। कर्नाटक के मैंगलुरु में एनआईटी के छात्रों ने बनाई जंगल में दौड़ने वाली ई बाइक। सूरज की रोशनी से चार्ज होगी। शिकारियों को के पकड़ने में काम आएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्व मत्स्य दिवस पर मछुआरों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। समारोह में बड़ी संख्या में मछुआरों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में दुल्हन को हेलीकॉप्टर लेने पहुंचा दूल्हा। 6 किलोमीटर के सफर को महज 5 मिनट में पूरा किया गया। यूपी की मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। यूपी के शामली में बीजेपी नेता के घर दबंगों ने हमला किया। हमले में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा में रेल की पटरी पर 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन लगाकर पबजी खेल रहे थे दोनों। यूपी के बांदा में रोडवेज बस और ऑटो की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर से घायल हो गए।
यूपी के शिकोहाबाद में चलती बाइक में लगी आग, बाजार में मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के किसान इंटर कॉलेज के पास फौजी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक शख्स ने अपनी बेटी और साली को गोली मार दी, फिर की खुदकुशी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है साली और बेटी, शख्स की मौत हो गई है। यूपी के संभल में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने पिता का कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खाई में गिरी बाइक, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में ज्वेलरी दुकान में लूट का मामला का पर्दाफाश। सीपी गुरप्रीत भुल्लर ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्यार का झांसा देकर नाबालिग के साथ 2 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यूपी के कुशीनगर में लूटपाट के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 मोटरसाइकिल, 3 अवैध असला, 6 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया। यूपी के ललितपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चांदी से भरे बैग के साथ आरोपी को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। मौके पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। यूपी के ललितपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में पखवाड़ा महोत्सव के दौरान 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। डांस देखने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के इटावा में चलती कार बनी आग का गोला, 3 युवकों ने कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा से औरैया जा रहे थे कार सवार, आगरा कानपुर हाईवे पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। राजस्थान के जोधपुर में ऑटो और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेलर से टकराई इको गाड़ी, एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर छीपनी के पास यह हादसा हुआ। यूपी की झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में जोरदार टक्कर, भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अमेठी में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही 2 युवकों की मौत। मुरादाबाद में एक शख्स ने 4 साल के मासूम के मुंह में तमंचा रखकर मारपीट की। खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा जिले में भीषण आग ने बरपाया कहर। बीआरयू कैंप इलाके में 18 घरों में लगी आग। यूपी के बदायूं में पार्किंग विवाद को लेकर गुंडों ने युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। युवक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यूपी की बदायूं में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने महिला की मौत पर जमकर हंगामा किया, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के बदायूं में 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 53 लीटर अवैध शराब बरामद कर ली है। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद में फायरिंग हो गई। आरोपियों ने एक युवक को पीटा। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में युवक ने पड़ोसी को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। मौके से फरार हुआ आरोपी पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के रायबरेली में 20 सड़क पर गुंडों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने पर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दामों में फेंसिंग तार में फंसी नीलगाय, वन विभाग के कर्मचारियों ने गांव वालों की मदद से रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रिहायशी इलाके में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से सनसनी। इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। अफगानिस्तान में टीवी चैनल्स के लिए नए नियम, शरिया और अफगान मूल्यों के खिलाफ वाली फिल्मों पर रोक। टीवी में महिला पत्रकारों के पास इस्लामिक हिजाब होना जरूरी। ब्रिटेन में बूस्टर डोज के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। अब 40 साल तक के लोगों के लिए लग सकेगी कोरोना की बूस्टर डोज। अभी 50 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही कोरोना की बूस्टर डोज दी जा रही थी। क्रोएशिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस के नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। यूक्रेन में कोरोना से हड़कंप, यूरोप के सबसे कम टीकाकरण दरों वाले देशों में से एक है यूक्रेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति में हिस्सा लेने भारतीय और फ्रांसीसी दल ने मजारग्यूज वॉर सिमेट्री का दौरा किया। शहीद सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित की। वेनिस में सतत जल परिवहन को लेकर लोगों का प्रदर्शन, नदी में नाव पर बैनर पोस्टर के साथ जुटे सैकड़ों लोग। यरूशलेम में फिलिस्तीनी नागरिक पर हमले का आरोप, घटना में एक इजरायली नागरिक की मौत, 4 घायल। इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनी हमलावर को गिरफ्तार किया। बुल्गारिया में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ जारी, रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैक्सिमो में क्रांति की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1910 में क्रांति को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्पेन के ला पलामा में ज्वालामुखी में विस्फोट जारी, आसपास के इलाकों में काले धुएं की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर।
ब्राजील के रियो द जेनेरियो में ब्लैक अवेयरनेस डे का जश्न मनाया गया। हजारों लोगों ने नस्लवाद के खिलाफ उठाई आवाज। फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इटली के सिसिली में तटरक्षकों ने 350 से ज्यादा शरणार्थियों का रेस्क्यू किया। बचाए गए शरणार्थियों में 40 नाबालिग। अमेरिका के पोर्टलैंड में कायल रिटेन हाउस को बरी करने के बाद बढ़ा विवाद, लोगों में जबरदस्त विरोध दंगे में यह तब्दील हो गया। पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में 3 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादियों के खिलाफ बुर्किना फासो की लड़ाई में फ्रांस के शामिल होने से नाराज हैं प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का चीन प्रेम खुलकर सामने आया। पाकिस्तान में चीनी कारोबारियों का हर संभव मदद करेगी पाकिस्तानी सरकार। ईरान से अफगानिस्तान के नंगरहार हवाई अड्डे पर पहुंची मानवीय सहायता की खेप। 20 साल बाद पहली बार ईरान से आई है मदद।